जब आपको सब्जी वगैरह ज़्यादा कुछ भी बनाने का मन न करे ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी, झटपट से 10 मिनट में रेडी होने वाली अंडा आलू की भुर्जी, जो मैक्सिमम लोगों की फेवरेट है। सो हाय एवरीवन, खुरुम जरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू यूज करी है। आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी कम या फिर ज्यादा कर सकते हो, और इसको मैंने लंबा लंबा ऐसे कट करी है। नेक्स्ट एक मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे रफली चॉप करके मैं साइड में रख दूंगी। एक प्याज लूंगी मीडियम साइज का, इसको भी मैंने स्लाइसेस में कट करी है, और 3 हरी मिर्ची को मैंने ऐसे फाइनली चॉप करके रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर लिया है, और इसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली है। तेल गरम होते ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी हाफ टी स्पून जीरा और 1/3 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको चटकने के लिए देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, और आलूओं को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम में, जिससे कि आलूओं के ऊपर एक अच्छी लाइट ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाए, जो कि बहुत अच्छी फ्लेवर देने वाली है इस रेसिपी को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। बस इतना ही मसाला हम अभी इसमें डालेंगे, और इन मसालों के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आलू और मसाले इस तरीके से थोड़ा फ्राई कर लेने से बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाली है हमारी रेसिपी में। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जो प्याज और हरी मिर्चें हमने कट करके रखे थे। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, और 1.5-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि प्याज और ग्रीन चिली हमारे अच्छे तरीके से भून जाए। प्याज को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर। मिक्स कर लेंगे सभी को बहुत अच्छे से। उसके बाद इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि टमाटर हमारे गल जाए। और जब तक ये पक रही है तब तक हम ले लेंगे एक दूसरा पैन, और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं 4 अंडे डाल दूंगी। ऐसे अंडे की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम, और अपने स्पैचुला को ऐसे चलाते जाएंगे, जिससे कि इसका योक पार्ट और व्हाइट पार्ट अच्छे तरीके से मिल जाए, और एक अच्छी स्क्रैम्बल एग बन के रेडी हो जाए। एग्स को हमें यहाँ पूरी तरीके से ड्राई नहीं कर देनी है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा कसर अभी भी बाकी है। इस स्टेज पर हम इसको उतार लेंगे, और दूसरी कढ़ाई को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे ऐसे। और जो बची कुची कसर है वो हम इसको आलू के साथ पकाएंगे। इसके ऊपर अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से, और जो एग्स आपको थोड़ा सा बड़ा साइज का लगे आप इसको ऐसे स्पैचुला से तोड़ते जाएंगे और इसको स्क्रैम्बल करते जाएंगे। और 2-3 मिनट के लिए हम एग्स को फिर से भून लेंगे आलूओं के साथ, मसालों के साथ, जिससे कि एग्स के अंदर भी मसाले का जो स्वाद है अंदर अंदर तक चला जाए, और एक टेस्टी एक भुर्जी बन के हमारा रेडी हो जाए। इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से, जो हर एक डिश में अच्छी लगती है। सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा अपने घर में, सेम स्टेप्स को फॉलो करके, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो एज अ साइड डिश, और रोटी के साथ तो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर से जाइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।